आदाब नमस्कार। आप इस समय देख रहे हैं सेक्युलर इंडिया न्यूज़। दर्शकों, 11 नवंबर यानी कि नेशनल एजुकेशन डे के मौके पर एसआर फाउंडेशन के द्वारा एक एजुकेशन अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इसी सिलसिले में एक एजुकेशन अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद रहे मुफ्ती अब्दुल साहब, महबूब रज़ा सोशल एक्टिविस्ट, सलाउद्दीन नूर आलम डायरेक्टर ऑफ नीड बास्केट, मंजर जमील सोशल एक्टिविस्ट, डॉक्टर सरफराज आदिल सोशल एक्टिविस्ट और डॉक्टर अमजद हुसैन प्रोफेसर ऑफ आलिया यूनिवर्सिटी। आइए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी खबर। आप सभी का सबसे पहले एसआर फाउंडेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो इन्होंने प्रोग्राम के आतर भाई, डॉक्टर सरफराज साहब और भी मेहमान हमारे शाहनवाज भाई सब यहाँ पे हैं। आपने देखा होगा पिछले 1 घंटे से हम लोग इस गली में वो धूल खा रहे थे और पूरा, लेकिन वो सारी चीज़ें जब लोग सब लोग एसी में रहने वाले हैं लेकिन इस गली में आ रहे हैं ताकि ये इलाका जो है अभी भी एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड है। तो मकसद यही है कि हम इन्हें जगाएँ एजुकेशन के मकसद से जगह। आज वो अच्छा पावन दिन है एजुकेशन का, एजुकेशन डे। लोग मनाते नहीं, एजुकेशन का इंपॉर्टेंस नहीं देते इसलिए नहीं मनाते, लेकिन हम लोगों ने इसको इनिशिएटिव लिया, शुरुआत किया है। एसआर फाउंडेशन ने शुरुआत किया, हम लोग सब साथ में हैं और बच्चों में जोश भी देखा, आपने देखा है कितने अच्छे जोश में है। बस इन्हें जगाना है। अगर ये जग जाए ना, क्योंकि फ्यूचर के यही डॉक्टर होंगे, इंजीनियर्स होंगे, आईएएस होंगे, पॉलिटिशियंस होंगे, लॉयर होंगे, जज होंगे। बस उन्हें एक बात अगर समझ में आ जाए, शायद हम लोग एक छोटी सी मेहनत अगर इस इलाका में आसपास के बाजू वाले लोग अगर इस चीज़ों को थोड़ा सा, तो शायद 1-2 बच्चे भी अगर यहाँ से बहुत कामयाब हो जाएंगे तो हमारा मकसद सक्सेसफुल हो जाएगा। जिम्मेदारी हमारे बच्चों की परवरिश है, उनको बेहतर इंसान बनाना है। तो बेहतर इंसान बनाने के लिए इल्म एक ऐसी रोशनी है जिसकी ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। और हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, ही वॉज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं। एक मुक़द्दस और एक बहुत ज़िम्मेदार, एक गहरी सोच रखने वाले कौम के बेहतरीन रहनुमा थे। उनकी जो चाहत थी, उनका जो एक विज़न था, उसको ध्यान पे रखते हुए हमें अपने बच्चों को क्योंकि ये बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं, इनकी हौसला अफजाई करना बहुत ज़रूरी है। और उन माँ बाप से भी ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों पे, उनकी तालीम पे ज़्यादा तवज्जो दें। हम आधी रोटी खाएं, नमक रोटी खाएं, दाल रोटी खाएं, मगर बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं। देखिए, इस वक्त तो ये कहना कि फंड की वजह से कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये सही नहीं है। इसलिए कि सरकारी और गैर सरकारी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां पढ़ने के लिए आपको बेशुमार स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो बच्चे अगर पढ़ नहीं रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि गार्जियन पढ़ाना नहीं चाह रहा। अगर गार्जियन पढ़ाना चाहेगा तो बच्चों के लिए पढ़ने के बहुत सारे ऑप्शन हैं और फिनेंशियल क्राइसिस कभी भी इसमें आड़े नहीं आ सकता। आज बहुत सारी सहूलतें सरकार की तरफ से भी हैं और गैर सरकारी संस्थाएं भी हैं। हम लोगों ने अपने बहुत सारे प्रोग्राम में ये बात कही है और कई सारे आप जैसे चैनल वालों के ज़रिए ये बात पहुंचाई गई है कि अगर पढ़ने के लिए किसी को फिनेंशियल क्राइसिस है, पढ़ने के लिए किसी को पैसे की ज़रूरत है और पढ़ने के लिए किसी को गाइडेंस चाहिए, तो वो हमारे पास आएँ। हमारी जो तंजीम है एसआर फाउंडेशन, वहाँ राब्ता करें, उनको पूरी सहूलतें दी जाएंगी, उनको गाइडेंस दिया जाएगा, उनको पढ़ने के लिए कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए यहाँ तक हम गाइड करेंगे उनको। और अगर कहीं उनको फ़ीस की ज़रूरत है, किताबों की ख़रीदने की ज़रूरत है या और कोई दूसरी मदद की ज़रूरत है, उनके घर में फिनेंशियल क्राइसिस है, हम उनके घर में राशन पानी देने को तैयार है। अगर बच्चे पढ़ने के लिए भेजते हैं और उसकी वजह से उनके घर में क्राइसिस होती है, तो हम उनके घर में राशन प्रोवाइड करने को तैयार हैं। तो ऐसा नहीं है, गार्जियन की इसमें बहुत सुस्ती है। गार्जियन खुद नहीं चाह रहे हैं कि बच्चे पढ़ें। अगर गार्जियन चाह लेंगे, बच्चे ज़रूर पढ़ेंगे। बच्चों का कोई अपना चॉइस नहीं होता है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो मासूम होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है कि उनको क्या करना है। ये गार्जियन तय करते हैं कि हमारे बच्चों को क्या करना है। हाँ, 1-8% ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके पीछे गार्जियन बहुत लगता है मगर वो नहीं पढ़ पाते हैं। इसका परसेंटेज 1-2 है, बहुत होगा तो 5% ऐसे बच्चे होंगे। 95% बच्चे जो नहीं पढ़ रहे हैं उसकी वजह उनके गार्जियन है। मैं गार्जियन को मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं और उसके पढ़ाने के लिए जो भी रुकावटें आपके सामने फिनेंशियल क्राइसिस है या और कोई वजह है, तो आप
ज़रूर एसआर फाउंडेशन जैसी तंजीमें और दूसरी बहुत सारी तंजीमें काम कर रही हैं, आप उनसे राब्ता करें। और सरकार की भी बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं, क्लास 6 से लेकर के पीजी तक, पीएचडी तक करने के लिए स्कॉलरशिप सरकार प्रोवाइड करती है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बस यही मैसेज मेरे आज के दिन, एजुकेशन डे के दिन, मैं गार्जियंस के लिए देना चाहूँगा। एक्चुअल एसआर फाउंडेशन का तालीम के साथ वही रिश्ता है जो रिश्ता रात के बाद सुबह उजाले का है। चूँकि तालीम के बग़ैर हम अधूरे हैं, इनकम्प्लीट है। जिस कौम का आगाज़ ही इक़रा से हुआ था, जिस कौम का आगाज़ ही इक़रा से हुआ था, अफसोस का मुकाम है कि वो तरक्की आज तनज़्ज़ुली की तरफ जा रही है। जहाँ पे पहला सबक इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ था, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि आज हम लोग तरक्की के बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं। इसकी वाहिद वजह ये है कि हमने तालीम को छोड़ा, और जब आप तालीम को छोड़ेंगे तो यकीन मानो जेलों के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। आप सियासी मैदान में पिछड़े जाएंगे, आप माशी हालात में कमज़ोर हो जाएंगे। अगर आप तरक्की चाहते हैं, आप उरूज चाहते हैं, आप बुलंदी चाहते हैं, तो सबसे पहला काम ये होगा कि आप आधी रोटी खाएं, नमक रोटी खाएं, लेकिन अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बेहतर तालीम दिलाएं। दो ही लाइन में एक बात कहना चाहूँगा। मैं अतर भाई से बिल्कुल सहमत हूँ कि आप अपने घर में एक वक्त भले ही खाना ना खाएं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएं, इसलिए कि एजुकेशन जो चीज़ है वो आज के दौर में बच्चों को बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही मायने रखता है। बस यही बोलना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह एसआर फाउंडेशन ने लास्ट 2 ईयर्स से जो स्टेप्स उठाया है कि किस तरीके से हम लोग ये नेशनल एजुकेशन डे को हम लोग आम करें, हर गली में, हर मोहल्ले में लोग इसके बारे में जानें कि आखिर हम लोग एजुकेशन डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। ये बर्थ एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, और वो हमारे हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने एजुकेशन के ऊपर काफ़ी काम किया है। और ये उनका ही देन है कि मुस्लिम्स जो है, जो वेस्टर्न एजुकेशन जिसे कि बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया था, मनाही हो गई थी, और उसमें दोबारा से लोग आए और जुड़े। और यहाँ पे हम लोगों को ये समझना चाहिए, हम सबको ये समझना चाहिए कि किस तरीके से जो इतने बड़े बड़े लोग, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग जो है, हम लोगों के बारे में सोचकर, आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचकर जो स्टेप्स उठाया था, कहीं ना कहीं हम लोग अभी लड़खड़ा रहे हैं। और हमारे पास सभी तरह के फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी हम लोग वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं जो हम लोगों को अभी हासिल करना चाहिए था। अब तक हम लोग उससे दूर हैं। कहीं ना कहीं हमारी कोताही है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है वो अपना ड्यूटीज़ नहीं समझ रहे हैं, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझ रहे हैं। स्टूडेंट्स अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भाग रहे हैं, वो अपने रास्ते से डाइवर्ट हो चुके हैं। तो ये सारा कारण है, उन्हें सही रास्ता दिखाना ज़रूरी है। अवेयरनेस की ज़रूरत है, एजुकेशनल अवेयरनेस की ज़रूरत है। यहाँ पुंचनो ग्राम में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे मतलब हम लोग देख रहे हैं कि मतलब एजुकेशन बहुत ही पिछड़ा हुआ है। तो हम लोगों का ये मकसद था एसआर फाउंडेशन का कि किस तरीके से यहाँ पे हम लोग एजुकेशनल प्रोग्राम्स को लेकर आगे बढ़े और यहाँ के बच्चों के अंदर और यहाँ के जो गार्जियंस हैं उनके अंदर एक तालीमी बेदारी हम लोग ला सकें। तो ये कहना चाहते हैं कि हर इंसान आज अपने ज़िंदगी में बेहतरी चाहता है, बदलाव, वो भी बेहतरी के लिए। और तालीम एक वाहिद एक ज़रिया है जिससे आप सिर्फ अपने घर की नहीं बल्कि इस पूरे देश का अगर चाहे तो हालात बदल सकते हैं। और उसके लिए सबसे अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो वो तालीम की अहमियत को समझना, इसको प्रायोरिटी देना। हमारे कौम में अभी भी है ऐसा कि हम एजुकेशन को, तालीम को उतनी अहमियत, उतनी प्राथमिकता और प्रायोरिटी नहीं देते हैं जितना इसको देना चाहिए। ठीक है, बाकी कौमों से सबसे पहला अगर नंबर हम अपना प्रायोरिटी का लिस्ट में करें खाने, पहनने, रहने से, तो वो इसमें पहला नंबर होना चाहिए तालीम का। गार्जियंस को, पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, अपने आप को बेहतरी के लिए बदलना चाहते हैं, तो उसका एक वाहिद ये ज़रिया है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे तालीम दें। उन्हें जितना जल्दी हो सके उनके मन में, उनके नीयत में
ये डालें कि अगर आपको अच्छा बनना है, कुछ करना है, कामयाब होना है, तो सिर्फ और सिर्फ तालीम के ज़रिए आप कर सकते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और गार्जियन को भी ये समझना होगा कि हमको तालीम के लिए हमेशा आगे बढ़ना है और दूसरे चीज़ों में भले ही कटौती हो जाए, लेकिन पढ़ाई लिखाई और तालीम के ज़रिए नहीं। एक बेसिक एजुकेशन, आज नेशनल फाउंडेशन के दिन है, मौलाना आज़ाद जो सबसे पहला उनका एक स्पीच है, उस स्पीच का एक हिस्सा है कि उन्होंने बताया था कि वो उस दिन कसम लेते हैं कि एटलीस्ट एक बेसिक एजुकेशन जितने भी हिंदुस्तान के सिटीजन्स हैं उसको हम प्रोवाइड करें। तो ये उनका प्रण, उनका एक प्रॉमिस था खुद से और देशवासियों के। ये प्रॉमिस हमको अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने कम्युनिटी मेम्बर्स के लिए और अपने सोसाइटी मेम्बर्स के लिए करना है कि कोशिश करें कि एक बेसिक एजुकेशन जितने भी बच्चे हैं उसको कम से कम ये प्रोवाइड हो। बाकी जब वो खुद इसकी अहमियत समझेंगे तो आगे रास्ता चुन लेते हैं। थैंक यू।